ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट की अब हम चर्चा करने जाते हैं। द पेस फॉर लिविंग डैश आरसी हचिंसन, है ना। यहां देखिए द पेस फॉर लिविंग पूछा जाएगा, पेस फॉर लिविंग चैप्टर के राइटर कौन है, तो पक्का है कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है। एक ऑप्शन में आरसी हचिंसन का नाम दिया रहेगा, पक्का है, दिया रहेगा ना, दिया रहेगा। हमको खाली वर्ड को कनेक्ट कर देना। देखिए किसके साथ, पढ़िए आराम से पढ़िए। देखिए द पेस फॉर लिविंग लिखा हुआ है ना, इस पेस को पढ़िए पैसे, क्या पढ़िए, पैसे। मिलता जुलता खाली वर्ड लगाइए ना, आराम से देखिए याद हो जाएगा। पेस को हम पढ़ेंगे पैसे, तो पैसे किसको देता है, तो पैसे अपने बेटे को देता है। क्या करता है, देखिए पैसे किसको देता है, तो पैसे अपने बेटे को देता है। पैसा किसको देता है, लोग अपना बेटा को पैसा देता है ना। तो यहां देखिए पैसे किसको दिए, तो बेटे को दिए। अब बताइए सन कोई और राइटर के नाम में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा, तो चार में से हमारा एक ही ऑप्शन सही होगा, है कि नहीं है। अब यहां देखिए बच्चे, हाँ देखिए चैप्टर नंबर 2 याद हो गया ना। पैसे दिया किसको, तो सन को, किसको, बेटे को पैसा दिया, है ना। अब इतना तो आपको पता है कि SON सन का मतलब बेटा होता है, इतना तो अंग्रेजी है ना आपका। चलिए आगे देखिए, मी एंड दी इकोलॉजी बिट, इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो जॉन लेग्जो हैं। कौन है, जॉन लेग्जो। राइटर का नाम को ना बड़ा थोड़ा सा धीमे, थोड़ा स्लो मोशन में पढ़िएगा, एकदम स्लो मोशन में, देखिए मजा आएगा। मी मतलब क्या हो गया, देखिए मुझे, क्या हो गया, देखिए मी का मतलब मुझे। एक ही वर्ड याद कीजिए, पूरा वर्ड याद मत कीजिएगा, एक वर्ड याद कीजिए। मी मतलब मुझे, तो कहते हैं मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ, लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। यहां देखिए लेके जाओ, देखो मी एंड द इकोलॉजी बिट, खाली याद रखेंगे, मी से याद रखेंगे, मुझे भी लेके जाओ। क्या है, पढ़िए बार बार, जॉन लेके जाओ, जॉन लेके जाओ, तो मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। हो गया, देखिए हमारा कंप्लीट यहां पर। तो मी एंड इकोलॉजी बिट चैप्टर का राइटर कौन है, तो लिखा रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपका क्या लिखा रहेगा, तो जॉन लेग्जो। याद रखेंगे, मुझे, मी मतलब मुझे, लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। नेक्स्ट वन, गिल्लू। अपना थर्ड चैप्टर का नाम है गिल्लू। पनोरमा पार्ट 2 बुक से प्रो सेशंस लिया गया चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है गिल्लू। और गिल्लू चैप्टर के राइटर कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। क्या है, महादेवी वर्मा जी हैं, है ना। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां देखिए महादेवी वर्मा, है ना। छोटा सा चैप्टर का नाम है गिल्लू। अब गिल्लू में यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए इल, क्या लिखा हुआ है, देखिए इल। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, इल। इल का मतलब क्या है, बीमार है। हालांकि इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा देते हैं। देखिए इल का मतलब हो गया बीमार, ठीक है। और अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या बोलता है, हर हर महादेव। क्या बोलते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, है ना। तो देखिए इल पड़ता है, बीमार पड़ गया, नाम ले लिया महादेव जी का, हो गया, याद हो गया महादेवी वर्मा जी, ठीक है। यहां देखिए नंबर 4, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। अब देखिए इतना लंबा चैप्टर का नाम है, हमको थोड़ी याद करना है इतना लंबा, हमको खाली एक वर्ड याद करना है, फिल्म। और फिल्म में क्या दिखाया जाता है, तो फिल्म, कुछ फिल्म में क्या दिखाया जाता है, कुछ फिल्म में सत्य दिखाया जाता है। कुछ फिल्म क्या होता है, जो सत्य घटना पर आधारित होता है। तो इसको देखिए मैंने याद कर लिया कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, फिल्म्स में क्या दिखाए जाते हैं, तो वो क्या दिखाए जाते हैं, सत्य दिखाए जाते हैं। कौन से राइटर में सत्य लिखा रहेगा, कौन से राइटर में, तो सत्यजीत रे नाम के जो राइटर है उनमें से देखिए सत्य लिखा हुआ है, सत्यजीत, सत्य लिखा हुआ है। कहां, तो फिल्म में दिखाया जाता है ना, ऐसे करके। नेक्स्ट वन नंबर 5, एक्सेप्टेंस स्पीच किनका लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है ऑन्ग सैन सू की का। बट इनके नाम को हम थोड़ा सा घुमा के पढ़ेंगे, मिलता जुलता मतलब मिला करके। यहां देखिए स्पीच का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि भाषण होता है। और जब भी कोई आदमी भाषण देने चढ़ता है ना, चाहे आप कितना भी अपना आदमी क्यों ना हो, जब भी कोई भाषण पे अगर मतलब देने चढ़ जाए स्टेज पर, और जहां थोड़ा सा बोरिंग भाषण लगना शुरू हो जाएगा जनता को, तो जनता क्या करने लगती है, वहीं बैठ करके ऐसे ओंघने लग जाती है। तो भाई यहां देखिए लिखा हुआ है ओंग, क्या लिखा हुआ है, देखिए ओंग लिखा हुआ है यहां पर, हो गया ना। देखिए तो एक्सेप्टेंस स्पीच हैज बीन रिटन बाय ऑन्ग सैन सू की, तो ओंग लिखा, बट हम इसको क्या पढ़ेंगे, ओंग। स्पीच देते देते क्या हो गया, देखिए उसको ओंघे आना शुरू हो गया, तो क्या करने लगा, वो ओंघने लग गया वो, ठीक है।
यहां देखिए बच्चे, चैप्टर नंबर 6 क्या कहता है, वंस अपॉन अ टाइम के राइटर कौन है, तो टोनी मॉरिसन है। इसमें कॉमन सा वर्ड क्या है, तो टाइम। टाइम वर्ड तो जुबान पे नहीं टाइम रहता है, नहीं बोलता है अरे भैया टाइम है, कहता टाइम ही तो नहीं है। क्या बोलते हैं, टाइम है तो कहता टाइम ही तो नहीं है। क्या बोलते हैं, टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो नी है, टाइम ही तो नी है मतलब नहीं है। इसको ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि टाइम ही तो नहीं है मतलब टाइम ही तो नी है। तो टाइम के साथ किसका मैच करेंगे हम, टोनी, मतलब टाइम ही तो नहीं है, टोनी है। नंबर 7, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है। कॉमन सा वर्ड हम क्या रखेंगे, यहां देखिए हो गए कबीर, यहां देखिए हो गए यूनिटी। आपको सबको कबीर के बारे में पता है, कबीर के दोहे पढ़ते ही आप लोग हैं। हमेशा उन्होंने एकता की बात शुरू से ही की है, तो कबीर जी हमेशा एकता की बात करते रहते थे, है ना। ये हमेशा एकता की ही बात, ब्रदरहुड की ही बात करते आते थे हमेशा। तो कौन, अपने कबीर साहब, है ना। आगे देखिए नंबर 8, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसमें कॉमन सा वर्ड क्या है, लिटिल गर्ल्स मतलब छोटी छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियां, है ना। छोटी बच्चियों को क्या पसंद है, तो छोटी छोटी बच्चियों को खिलौने ज्यादा पसंद आते हैं। तो खिलौने का अंग्रेजी क्या होता है, तो देखिए टॉय होता है। क्या होता है, टॉय होता है। तो कौन से राइटर में टॉय लिखा रहेगा, कोई एक ही राइटर में ना, 4 ऑप्शन में से। तो 4 ऑप्शन में से किस में एक टॉय लिखा रहेगा, तो लिखा रहेगा लियो टॉल्स्टॉय। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, आराम से बन जाएगा, है ना। आगे देखिए, यहां देखिए बच्चे, ये आपका हो गया टोटल 8 चैप्टर्स प्रोज सेक्शन से। अब आइए बात करते हैं किसके, तो पोएट्री सेक्शन में, मतलब पोअम वाले, कविता वाले सेक्शन में, जहां पर जो राइटर का नाम है और चैप्टर का नाम है, इसको आप